माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस समय डीएम वो सब कुछ गवा चुके हैं जिसको पाने के चक्कर में इन्होंने डीएफ का प्यार ठुकराया था, और अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं और इनको डीएफ का श्राप लग चुका है। तो चलिए देखते हैं डीएफ का श्राप जब इनको लग चुका है तो इनकी हालत कैसी हो गई है, ये किस तरह से अब खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए देखते हैं डीएम की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्यों डीएम की ऐसी हालत हो गई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन और कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके डीएम आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में, डीएम की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, डीएम की इस समय करंट एनर्जी क्या है, तो इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे हर एक क्वेश्चन का आंसर अपना जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, इस समय डीएम सब कुछ गवाकर अब ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं, और डीएफ का जो प्यार इन्होंने ठुकराया था उसका श्राप अब डीएम भुगत रहे हैं। चलिए देखते हैं इनको क्या भुगतान करना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल पहला ही कार्ड आया है। हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, कार्ड जो ये निकले ना, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी खुद ही कह दिया। देखो, डीएम जब अपने डीएफ का प्यार ठुकरा कर चले जाते हैं, क्योंकि लॉजिक माइंड से सोचते हैं, इनको लगता है कि भाई मेरा दिमाग इतना चलता है, ठीक है, कि मैं अपने दिमाग से सब चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, मैं कोई भी बैड सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा। मैं पहले अपनी जो मेरी थर्ड पार्टी है, जो मेरे कार्मिक हैं, जो मेरी फैमिली है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर मुझको कोई भी अगर मुझको फियर होता है, कोई भी मेरी फैमिली को अगर कहीं से भी खतरा महसूस होता है, तो मैं अपने डीएफ का भी साथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पर पहले मैं हूँ और मेरी फैमिली है। तो डीएम का जो लॉजिक माइंड चलता है ना, बहुत ज़्यादा ये दिमाग से डील करते हैं, यही इनको अपने बनाए जाल में फंसा देता है, और यही हुआ है इनके साथ। अब ये सब कुछ गवा चुके हैं, ये ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डीएफ का अनकंडीशनल लव ठुकराया था, और अब इनको श्राप लग चुका है डीएफ का, और ये अब खून के आंसू रो रहे हैं। देखो, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि डीएम के पास अब कुछ भी नहीं रहा है, जिसको छोड़कर डीएफ के प्यार को छोड़कर डीएम किसको पाने के लिए गए थे? अपनी जो इनकी फैमिली थी, जो इनकी पर्सनल लाइफ थी, जो इनका फाइनेंस था। ये सोचते थे कि अगर मैं डीएफ के साथ रहता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये भूल गए थे कि अगर आप किसी के साथ भी आपने प्यार किया और आप उसके साथ काफ़ी गहरे में उतर गए उसके प्यार में, ठीक है, आप उसके साथ आगे बढ़े, लेकिन आपने बीच में ही उसका साथ छोड़ दिया और आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए। उसका जो दिल दुखा, ठीक है, उसका जो दिल दुखा, उसने इतने प्योर तरीके से, इतने अनकंडीशनल लव तरीके से आपको चाहा, आपको प्यार किया, ठीक है, आपको अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, और आपने क्या किया? आपने उसके प्यार को ठुकरा दिया, उसका दिल दुखा दिया। आपने क्या किया? उसको मझधार में छोड़कर आप चले गए, ठीक है। आपने उसका दिल नहीं दुखाया, आपने उसको खून के आंसू नहीं रुलाए, आपने डिवाइन को रोने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि किसी का भी जब प्यार भरा दिल टूटता है तो वहाँ डिवाइन भी परेशान हो जाते हैं, वहाँ डिवाइन भी दुखी हो जाते हैं, वहाँ डिवाइन भी रो रहे होते हैं डीएफ के साथ साथ, ठीक है। अब डीएम को अपना कर्मा तो भुगतना ही था, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ायदा नुकसान देखा, इन्होंने अपना फ़ायदा देखा, तो अपना स्वार्थ में जब ये अपने स्वार्थ के चक्कर में जब ये थर्ड पार्टी के पास गए, ठीक है, अब
जब ये थर्ड पार्टी के पास तो चले गए, डीएफ ने तो पकड़ लिया डिवाइन का हाथ, डीएफ ने तो अपने डीएम को भले ही श्राप नहीं दिया, ठीक है, जुबान से, लेकिन डीएफ का जो दिल दुखा वो श्राप से कम नहीं होता है। अब डीएम को वो दर्द जो डीएफ ने सहा था उसका भुगतान करना ही पड़ता है, और ये समय है अब डीएम सब कुछ गवा चुके हैं, यानी अपने प्यार, अपने डीएफ का प्यार जो ये ठुकरा कर अपनी थर्ड पार्टी में गए थे, अपना फाइनेंस अच्छा करने के लिए गए थे और अपनी लाइफ में अपना मान सम्मान कमाने गए थे। दुनिया की नज़रों में ये बहुत ही बड़ा इंसान बनना चाहते थे, ऐसा बड़ा इंसान बनना चाहते थे कि इनकी जो स्टेटस है इनके आसपास के लोगों में, ठीक है, इनके जानने वालों लोगों में वो सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये भूल गए थे कि जब आपकी डीएफ आपके पास थी तो उसका भाग्य आपके भाग्य पर काम कर रहा था। आपने जो भी अपनी लाइफ में पाया था वहाँ पर डीएफ का भाग्य काम कर रहा था, और जब आपने उसका दिल दुखा दिया तो वो सारा जो आपने कमाया था, ठीक है, जो आपको लगता था कि मेरी लाइफ में तो बहुत अबंडेंस है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैं दिमाग वाला हूँ, मैं दिमाग से काम करता हूँ, और दिमाग से काम करने वाला इंसान कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो फूक फूक के कदम रखता हूँ, ठीक है, मैं पहले अपना फ़ायदा देखता हूँ। अगर मेरे को ज़रा सा भी डीएफ से नुकसान महसूस हुआ या खतरा महसूस हुआ तो मैं तो भाग जाऊँगा, और यही डीएम ने किया था। अब डीएम ने कर तो लिया ये सब, लेकिन अब डिवाइन इनको अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि इनका सब कुछ खो चुका है। इनकी पहले तो इनका जो फाइनेंस है वो खराब हो चुका है, इनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, और इनकी जो थर्ड पार्टी जिसके पीछे ये डीएफ का प्यार ठुकरा कर गए थे उन्होंने भी इनका साथ देने से मना कर दिया है। क्योंकि थर्ड पार्टी का भी ये कहना होता है कि भाई जब तुम ऐसी डीएफ के ही नहीं हुए जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया था तुम पर, तो तुम मेरे क्या होंगे, ठीक है, तुम मुझे क्या प्यार दोगे, तुमने तो उसे भी प्यार नहीं दिया जो तुम्हारे प्यार की हकदार थी, जो तुम्हें हमेशा प्यार देती थी, वो बदले में तुमसे प्यार चाहती भी नहीं थी, बस वो तुम्हारा साथ चाहती थी, तुम्हारा जरा सा समय चाहती थी, और डीएफ तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती थी, तुम तो उसके भी नहीं हुए, तो तुम मेरे क्या होंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ही इनको ना घर का छोड़ रही है ना घाट का छोड़ रही है, और अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू ही इनको इनका कर्मा दिलवाया जा रहा है। जैसा इन्होंने दर्द डीएफ को दिया था, डीएफ का प्यार ठुकराया था, वैसे ही थर्ड पार्टी ने भी इनको ठुकरा दिया है। अब ये जीरो हो गए, यानी डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू इनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया गया। जो भी ये चाहते थे वही चीज़ें इनसे छीन ली गई हैं। इनकी कोई भी उम्मीद अब पूरी नहीं होने दी जा रही है, इनका कोई भी काम बनने नहीं दिया जा रहा है, और ये सब डिवाइन इंटरवेंशन के तहत हुआ है, क्योंकि इनको कर्मों का तो भुगतान हर किसी को करना पड़ता है, ठीक है। अब आपके डीएम इस कंडीशन में है, अब आपके डीएम की हालत ये है, ठीक है। अब आपके डीएम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर मैंने गलती कहाँ की है, और जब डीएम के पास से सब कुछ खत्म होता चला जाता है और ये सब कुछ गवा देते हैं, और अब ये अकेले हो जाते हैं। अब ये अकेले होने पर इनको मजबूर होना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, ठीक है, कि मैंने कहाँ गलती की, और इनको डिवाइन की तरफ से समझाया जा रहा है कि तुमने क्या क्या गलती की है। कुछ डीएम ऐसा करते हैं कि डीएम अपना स्वार्थ में सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ डीएम ऐसा करते हैं कि अपनी डीएफ को झूठ बोलते हैं, कुछ डीएम ऐसा करते हैं कि जो डीएफ बहुत ही प्योर एनर्जी में, जो डीएफ बहुत ही सीधी सादी है, जो डीएफ सिर्फ प्यार के अलावा कुछ जानती नहीं है और अपने डीएम को पैसे भी देने से पीछे नहीं हटती है। डीएम का जो अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो वो उसको कर्जा भी देती है, उसको पैसा भी देती है, ठीक है, वो हर तरह से अपने डीएम की मदद करती है, पैसे के थ्रू भी मदद करती है। और वही डीएफ का साथ छोड़कर चले जाते हैं, और डीएफ अब परेशानी में फंस जाती है, क्योंकि डीएफ ने तो फाइनेंशियली उनको पैसा फाइनेंशियली अपने फाइनेंस को खराब करके, यानी अपना पैसा जो डीएफ ने बड़ी मेहनत से कमाया था, जो पैसा डीएफ के बच्चों पर लगना था, वो पैसा अपने डीएम को दे दिया विश्वास के तौर पर, ठीक है, कि मेरे डीएम एक दिन मुझको लौटा देंगे। हो सकता है डीएफ ने काफ़ी मोटा पैसा भी दिया हो, लेकिन डीएम ने क्या किया, डीएम ने अपने काम बना लिया और उस पैसे को डीएफ को वापस नहीं लौटाया। अब डीएफ का जो दिल दुखता है, अब जो डीएफ के दर्द होते हैं, जो आंसू बहाती है डीएफ की, मुझे प्यार और विश्वास का ये सिला मिला है, तो अब डीएम को ये सिला वापस मिल रहा है। जो
डीएम ने अपने डीएफ का फायदा उठाया, उसके विश्वास का फायदा उठाया, तो अब डीएम का सारा फाइनेंशियली तौर पर डीएम को बिल्कुल खाली कर दिया गया। अब डीएम के पास कुछ भी नहीं बचा है। डीएफ्स आप यकीन करना, ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड बता रहे हैं कि डीएम की हालत बहुत खस्ता है। ठीक है, अब डीएम अकेले में जाकर सोच रहे हैं और डीएम को समझाया जा रहा है कि तुम्हें जो कर्मा मिल रहा है ना, ये तुम्हें अपने डीएफ का दिल दुखाने का कर्मा मिल रहा है। तुम्हें जो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं ना, ये इसीलिए रोने पड़ रहे हैं क्योंकि तुमने भोली भाली डीएफ का दिल दुखा दिया, जिसने तुम पर सब कुछ लौटाया और तुमने उसके साथ दिमाग से डील किया। ठीक है, क्योंकि जो डीएम है वो दिल का भी काम दिमाग से लेते हैं और जो डीएफ है वो दिमाग का काम भी दिल से लेती है। इतनी प्यारी होती है डीएफ, यानी अपने डीएम पर बिल्कुल अंधा विश्वास करती है। लेकिन अब डीएम को ये सब भुगतान करने पड़ रहे हैं क्योंकि डीएफ का श्राप इन पर लगा है। भले ही डीएफ ने जुबान से श्राप नहीं दिया था, लेकिन श्राप तो फिर भी लगना होता है क्योंकि आपने डीएफ का दिल नहीं दुखाया, आपने डिवाइन का दिल दुखा दिया। तो गाइस, आपके जो डीएम है इनकी हालत बहुत खराब है। ठीक है, अगर आपके पास डीएम आते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी क्यों लेते हैं क्योंकि ये सांस लेना चाहते हैं, इनको सांस नहीं आ रही होती और इनको रह कर डीएफ के साथ जो इन्होंने जातियां की हैं उसका अफसोस हो रहा था। ये गिल्ट की एनर्जी में, क्योंकि इनको तो गिल्ट ही मारे दे रहा है। ठीक है, इनको इनका गिल्ट ही मारे दे रहा है कि इन्होंने कितना बुरा किया है अपने डीएफ के साथ। अब इनको समझ आ रहा है क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है और इनकी इमोशन फीलिंग से जब ये डील करते हैं तब इनको समझ आता है कि मैंने किस तरह से अपनी डीएफ के साथ खेल खेले हैं। तो अब इनको कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है, इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा जा रहा है और ये रोने पर मजबूर हो रहे हैं, ये आंसू बहाने पर मजबूर हो रहे हैं। और अब इनको जब तक ये पूरा कर्मा भुगत नहीं लेंगे, जब तक एक एक आंसू का डिवाइन हिसाब नहीं ले लेंगे डीएफ के, तब तक इनको डिवाइन छोड़ने वाले नहीं है। बस आपके लिए ये सजेशन है मेरा कि आपको अपने डीएम को प्यार दुलार नहीं दिखाना है। ठीक है, आपके डीएम कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि आप उनकी सांस हो और क्योंकि आपके बिना वो जी नहीं सकते, आपकी एनर्जी के बिना वो जी नहीं सकते। अगर आपको अपने डीएम को सही रास्ते पर लाना है तो आपको अपनी एनर्जी इनको नहीं देनी होगी और आपके दिल में जो भी डीएम के प्रति गिले शिकवे हैं आप उनको बोल सकते हो निडरता से, बिना डरे। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके डीएम आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि छोड़कर ये जा ही नहीं सकते। ठीक है, जा ही नहीं सकते। मेरी बात ध्यान से सुन लो। और अगर ये इनको थोड़ा सा आपसे कांटेक्ट नहीं करना तो ये तो वैसे भी आपसे आइसोलेशन में जाएंगे, क्योंकि डीएम आइसोलेट होते हैं तभी ये सोचते हैं, तभी ये चिंतन मनन करते हैं। ठीक है, जब तक आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं हो जाएगी तब तक परमानेंट आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा। तो आपको नहीं डरना है अपने डीएम को रिजेक्ट करने से, आपको सब कुछ कह देनी है जो भी आपके दिल में है इनके प्रति, जो भी आपके दिल में बातें हैं जो आप पहले नहीं कह पाए थे ना, आपको सब कुछ कह देना है। आपको अपने मन को साफ रख लेना है, आपको अपने मन को खाली कर देना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप डरते रहो आज भी डीएम से। आपके डीएम एक दिन आपके पास लौटकर आएंगे ही आएंगे और आपसे माफी जरूर मांगेंगे। तो गाइज, आपके डीएम अब इस समय ना घर के रहे ना घाट के रहे और डीएफ का श्राप इन पर लग चुका है क्योंकि इन्होंने डीएफ के प्यार को ठुकराया था और ये सब कुछ गवा चुके हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है इस समय, जो डीएफ अपना बहुत ही अच्छा इनर वर्क कर रही हैं।